तो खैर एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या अगर आप पूछ दिए हैं राकेश जी तो हम जरूर बताएंगे। देखिए हमारा समाज में ना लोग कुत्ता ले आइएगा पाल कहीं से तो लोग आपको बहुत वाहवाही कहेंगे, हाँ ये कौन नस्ल है, कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छे मानेंगे आपको। अगर भैंस पाल लिया, गाय पाल लिया, कहने का गंवारा टाइप के आदमी क्या क्या काम कर लिया, गोबर उठाने वाला कर लिया। और बकरी की तो बात करें तो उसको कहेगा छी कि क्या कम कर लिया। इसको लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, जिसका शुरू में हमको काफ़ी सुनना पड़ा, मगर हाँ लोगों के ताने नहीं सुनना है। नहीं सुनना है बोल के। और कहीं कहेंगे कि कोरोना ने आपको किस्मत बदल कोरोना, हाँ ये बात तो जरूर बोल सकते हैं। उस समय हर लोग बाहर खटने वाले मजदूर लोग जो कि थे वो सब भी बंद हो गए थे। जो कुल मिला के कितना कमाई हो जाता है रमेश जी? कुल मिला करके अगर कहा जाए तो एक बकरी से 20 से 22 हज़ार रुपया एक बकरी से साल भर में मिल जाता है। बचत की बात कर लिए है तो ये तो बकरी का धंधा है, ठीक ना। और उसी के बकरी के ही धंधा से अभी हम बहुत कुछ किए हैं जो कि कहा नहीं जा सकता है। कितने बकरी बेच देते हैं? तो साल में वही 40-45 इधर सेल किए हैं, इस साल में सेल किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर के रहने वाले रमेश है। रमेश की ज़िंदगी जो है कोरोना महामारी ने बदल दी। कोरोना महामारी में जो है सभी लोग घर में कैद थे। वहीं रमेश जो है पहले दूध बेचा करते थे, भैंसी और गाय पालते थे। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो है काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ा आपको। बकरी पालन करके अब जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रमेश हैं। बकरी पालन में क्या कुछ है, किस वैरायटी की बकरी है और कहाँ से लाते हैं, सारी जानकारी। सबसे पहले तो बताइए कि बकरी पालन कैसे, और जर्नी बताइए कैसे शुरू। पहले तो मैं आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार और मेरे तरफ से प्रणाम करना चाहूँगा, और आपको भी। और मैं रमेश चौधरी सरफुद्दीनपुर बोचहा प्रखंड से मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। पहले कैसे स्टार्ट किए, शुरुआत से बताइए। इसका स्टार्टिंग हम कोरोना के समय में किए थे, जो कि पहले हमारे पास गाय हुआ करता था और अभी भी प्रोजेक्ट में गाय रखते हैं। और कोरोना के समय दूध बाहर ले जाने में थोड़ा सी परेशानी होने लगी, तो खैर वो भी चलता रहा कम बेस करके। दूध के मामले कहीं से सरकार की तरफ से रोक नहीं था। इसी बीच में हमारा ध्यान आया जब इसके लिए अभी बड़ा बड़ा बिजनेस बंद होने लगे और उसका कोई आवागमन नहीं हो रहा था, तो इसी क्रम में हम देखे पशुपालन सबसे चाहिए। इसका कभी भी लॉकडाउन, कोरोना या कोई भी बंदिश से असर नहीं होता है, तो क्यों ना हम गाय और भैंस जो रहता था उसके साथ साथ बकरी पालन शुरू करें। तो ये दिमाग में आया, तो फिर हम बकरी पालन 2020 के दिसंबर से शुरू कर दिए थे और तब से अभी तक आ रहे हैं। और जो पालन शुरू किए थे तो इसमें शुरू में हमको बहुत परेशानी और नुकसान भी झेलना पड़ा। किस तरह की परेशानी और नुकसान? जैसे कि PPR जो होता है बीमारी, एक तो ये हमारे फार्म में आ गया था, तो उस समय कई बकरियों का मोर्टलिटी हो गया, जो कि फिर हमारा माइंड काम करना बंद हो गया था। तो इसी क्रम में काम करते करते हमको एक अमरजीत सर का से बात हुई। अमरजीत सर जो कि बकरी के ट्रेनिंग हो हैं, मुजफ्फरपुर के सरकारी ट्रेनर है, तो उनसे हम प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद हमारा पूरा अनुभव मिल गया, कब कौन बीमारी, कब क्या ET। और हाँ, बकरी पालन में सबसे पहले करने वाला टीकाकरण, और वो जो कीड़ा के दवाई होता है, वो कीड़ा के दवाई और टीकाकरण जो समय पर किया जाए, तब आप बकरी पालन में सक्सेस हो सकते हैं। तो आप जो है किस किस वैरायटी को और कहाँ से लाते हैं बकरी? पहले तो हम ब्लैक बंगाल, अपने जो क्षेत्रीय नस्ल हुआ उसी से शुरू किए थे। ब्लैक बंगाल जो कि अपना क्षेत्रीय नस्ल हो गया, बंगाल में, झारखंड में और बिहार में पाला जाता है। फिर इसके बाद हम क्रॉस नस्ल पे काम किए थे, तो सिरोही का ब्रीडर अपने पास एक था, और अभी सिरोही का ब्रीडर सेल कर चुके हैं। और अभी तोतापरी का एक ब्रीडर जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रही है, तो तोतापरी का नस्ल और क्रॉस ब्रीड पर काम कर रहे थे। और जब इस लाइन में आया तो स्वाभाविक है, जिस लाइन में आया तो जानकारी अलग अलग होने लगती है। तो फिर अभी जो आया है, अभी क्रेज चल रहा है सबसे ज़्यादा अफ्रीकन बोर का, जो कि नागपुर से लाए हैं, महाराष्ट्र से कलेक्ट किए थे। तो लागत क्या हो जाता है और मार्केट में कैसे बेच सकते हैं इसको? तो इसका मार्केट में तो देखिए, अभी जो ब्लैक बंगाल है ये आपको मार्केट में हम ये कटिंग के भाव में भी चला जाता है,
और ऐसे 600 रुपये किलो के हिसाब से जो हमारा तोतापरी है वो बिक्री करते थे, किए हैं और हुआ भी है। और ब्लैक बंगाल वो अपना क्षेत्रीय लोकल में कम रेट में जाता है। और सबसे ज़्यादा क्रेज अभी ब्रीडिंग पे काम चल रहा है बोर का, जो कि अफ्रीका का नस्ल है। तो अभी हम बोर पे काम कर रहे हैं और 3 पीस मंगाए भी हैं, जो इसमें 1 मेल है और 2 फीमेल है, जो कि अमरजीत सर के माध्यम से मंगवाया गया, वही उन्हीं के मार्गदर्शन में लाए हैं और अभी बोर पे काम कर रहे हैं। तो कुल बकरी कितने हैं आपके पास? अभी हमारे पास तो खैर 55 के करीब में था और इधर सेल करके अभी 27-28 पीस है। तो कितने दिन में मतलब कि पला जाता है और बड़ा कितने दिन में? देखिए, अगर फार्म बेचने लायक आपको 1 साल में हो जाता है। ऐसे कम से कम उसको 8 महीने से कम में बेचने में नुकसान है, जो कि हमारे लोकल में जो बकरी लोग पालन करते हैं तो वो 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में बेच देते हैं। तो उससे कहीं से फ़ायदा नहीं है। वहाँ उसमें काफ़ी मेहनत तो ज़्यादा लग जाता है और पैसा मिल हो नहीं पाता। कभी भी लागत कितना होता है बकरी में, और बेचने के बाद कितना बच जाता है साल में? देखिए, बकरी में लागत देखिए तो खिलाने के ऊपर है। इसमें कम से कम चराई पे अगर रख लेते हैं तब आपका 0 कॉस्ट हो जाएगा, और स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तब वो बुझे मिनिमम 15 रुपये के समथिंग पड़ जाएगा। 15 रुपया समथिंग पड़ जाएगा, जो कि बुझे तो 500 रुपया महीना एक बकरी पे पड़ जाता है। और बकरी जब साल भर में तैयार हो जाता है ना, तो वो 12,000-13,000 में आराम तरीके से बिक जाता है। कुल मिला के कितना कमाई हो जाता है रमेश जी? कुल मिला करके अगर कहा जाए तो एक बकरी से 20 से 22,000 रुपया एक बकरी से साल भर में मिल जाता है। कितने बकरी बेच देते हैं? तो साल में वही 40-45 इधर सेल किए हैं, इस साल में सेल किए हैं। तो कितना हो गया? बचता कितना है? बचत की बात कर लिए है तो ये तो बकरी का धंधा है, ठीक ना। और उसी के बकरी के ही धंधा से अभी हम बहुत कुछ किए हैं, जो कि कहा नहीं जा सकता है। और एक बकरी से हम 20,000 रुपया कमा लेते हैं, यही समझ लीजिए। और अभी हमारे पास देख लीजिए, जो देख रहे हैं उधर भी वो चराई हो रहा है अभी 25 पीस। और कुछ दिन पहले हम 1,75,000 में बेचे थे। हाँ, और अब माल तैयार कर रहे हैं, जो कि होली में होली के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग कहाँ के आते हैं खरीदने आपके यहाँ, या फिर बेचने कहाँ जाते हैं? देखिए, इसको बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बकरी का एक ऐसा धंधा है ना, जो कि आपके फार्म पर ही सब लोग आते हैं। यही तो सोच के है ना, और चीज़ों के लिए लोग के पास जाना पड़ता है। हमारा जो ये बिजनेस है तो यहाँ लोग खुद आ जाते हैं। आपको रमेश जी शर्म नहीं लगा बकरी पालने में? लोग शर्माते हैं, लोग दोष देगा, शिकायत करेगा कि बकरी पाल रहा है। इसकी तो खैर एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या अगर आप पूछ दिए हैं राकेश जी तो हम जरूर बताएंगे। देखिए, हमारा समाज में ना लोग अगर कुत्ता ले आइएगा पाल कहीं से तो लोग आपको बहुत वाहवाही कहेंगे, हाँ ये कौन नस्ल है, कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छे मानेंगे आपको। अगर भैंस पाल लिया, गाय पाल लिया, कहने का गंवार टाइप के आदमी क्या क्या काम कर लिया, गोबर उठाने वाला कर लिया। और बकरी की तो बात करें तो उसको कहेगा छी कि क्या काम कर लिया। इसको लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, जिसका शुरू में हमको काफ़ी सुनना पड़ा। मगर हाँ, लोगों के ताने नहीं सुनना है, क्योंकि कहे ना, मगर यही तो बताया कि हमारे अमरजीत सर जो हुए, जो हमारे प्रशिक्षक, वो हमको बताए थे कि देखो, अगर धंधा करोगे तो इसमें बकरी के पालन में आपको कान मुन लेना होगा। और जब आप सक्सेस होंगे तो लोग खुद वाहवाही कहेंगे, हाँ कैसे किए ये करेंगे। तो वही मेरे साथ हुआ था। शुरू में तो लोग बहुत हंसे थे और बहुत कहना खरा बिजनेस इसको बताया करते, मगर अब वही लोग कहते हैं हाँ कैसे कर रहे हैं, कहाँ से लाखों में कमा रहे हैं, अब लाखों में कमा रहे हैं। तो अब सब लोग कहते हैं नहीं अच्छा धंधा किया रमेश, बहुत अच्छा किया। वही लोग जो हमको पहले हीन भावना से देखते थे अब कहते हैं नहीं ठीक है। तो ये सब समझ का फेर है, जो जिस पर हम ध्यान नहीं दिए हैं और अच्छे तरीके से अपने तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। इसके लिए हमको कहीं मार्केट खोजने की जरूरत नहीं होती है, मार्केट मेरे पास आता है। इसलिए हम ये धंधा किए और इस धंधा से हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। औरों को क्या कहेंगे? औरों को हम यही कहेंगे कि बकरी पालन में अगर आना चाहते हैं तो सभी लोग बेझिझक आएँ और प्रशिक्षण लेने के बाद ही आए। प्रशिक्षण लेने के बाद क्या होता है, जो कि शुरू में हमको कठिनाइयाँ महसूस हुई है, सामना करना पड़ा, जो कि हमारा फार्म बंद करने के कगार पे आए। और प्रशिक्षण लेने के बाद हमको एकदम सब चीज़ जानकारी हो गया है। ये नहीं कहते कि हमको 100% जानकारी हो गई, क्योंकि पूरा जानकारी के बाद भी आदमी अधूरा रहता है पूरा मगर अब हमको इतनी जानकारी हो चुकी है कि हमारे फार्म पे डॉक्टर नहीं आती, जो भी कुछ होता है बीमारी आप कर लेते परामर्श? हाँ, सब चीज़ टीकाकरण वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, हर बीमारी का खुद से हम अपना फार्म का इलाज। एक बार बताइए कि कितना बकरी है आपके पास कुल? अभी मेरे पास 28 बकरी है। अभी पाल रही है, कब बिकेगा ये? इसमें से बुझे ना 10 पीस समथिंग होली के टाइम में हटा देंगे और उसके बाद फिर तैयार होगा तो फिर आगे लाखों में कमाई हो रहा है।
हाँ उस वो हो रहा है। और अब हम बोर पे किए तो ये लाखों पूंजी इन्वेस्ट किए हैं तो लाखों तो इन होगा को अगर लेना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? ही। हमारा नंबर हो गया है 97 710 और 96 143। अगर किसी भी भाई बहन को किसी भी जानकारी के लिए, बकरी के लिए या कोई भी जानकारी या किसी भी सपोर्ट के लिए कभी भी फ़ोन करें तो हम उसको हमेशा परामर्श देंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। रमेश जी, आपका कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है कोरोना महामारी जाता है। हाँ ये तो है, कोरोना महामारी के समय में हमारा ये हर धंधा बंद हो गया था और ये धंधा चमक रहा था तो हम इस लाइन में आए। मतलब और कहीं काफ़ी कहेंगे अच्छा कि कोरोना ने आपको किस्मत बदल कोरोना हाँ ये बात तो जरूर बोल सकते हैं। उस समय हर लोग बाहर खटने वाले मजदूर लोग जो कि थे वो सब भी बंद हो गए थे। जो जहाँ था वो वहाँ का धरती का है ना, धरती एकदम रुक गई थी, यानी कोई काम नहीं हो रहा था। केवल यही पशुपालन है, कृषि है, फार्मिंग, जिसको फार्मिंग कहें ना, फार्मिंग लाइन का फार्म का कोई चीज़ बंद नहीं था। तो यही हम सोचे कि जब लोग गांव में 2-4 बकरी पाल रहे हैं क्यों ना हम, मेरे पास गाय का और भैंस का फार्म है तो बकरी का भी फार्म कर दिया जाए। तो यही कर सोच कर एक फार्म हम बढ़ा लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद राकेश जी। और आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार करना, क्योंकि दर्शकों को हमसे रूबरू करा रहे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और आपके न्यूज़ चैनल को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर के रमेश की कहानी सुना आपने कि कोरोना महामारी ने इनका जो है किस्मत बदल दिया। बकरी पालन कर रहे हैं और तमाम जगहों से जो है कई राज्य के जो लोग हैं वो इनके यहाँ बकरी खरीदते हैं और कई वैरायटी के जो है वो बकरी रमेश पालते हैं। मुजफ्फरपुर से द मीडिया वाला के लिए राकेश चौधरी।